अगर आप सारे टाइम एग्जॉस्टेड और इरिटेटेड फील करते हो ना, सो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। दिस इज़ नोन एज बर्नआउट, जो ऑलमोस्ट 10 में से 9 लोगों को होता है। बस उनको पता नहीं होता कि ऐसे सिचुएशन में करना क्या है। तो बर्नआउट के 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं: फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल। इमोशनल सिम्पटम्स में बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसे आप हमेशा डिमोटिवेटेड फील करते हो और आप इरिटेटेड रहते हो और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस से फील होती है। फिजिकल सिम्पटम्स भी अगेन बहुत कॉमन होते हैं, बस हम लोग उनको सीरियसली लेते नहीं हैं। जैसे कि आपका स्लीप साइकिल ख़राब हो जाएगा, आपको नींद आने में या तो दिक्कत होगी या तो आपको बहुत नींद आएगी, और उसके अलावा आपको बहुत बॉडी एक्स होंगे जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। बिहेवियरल में क्या होता है कि आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो, अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगते हो, आपको ऐसा लगने लगता है कि कोई भी काम मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। और ये सारे छोटे छोटे सिम्टम्स बर्नआउट के होते हैं। ये किसी को भी हो सकता है और ये बहुत कॉमन है। अच्छा, बर्नआउट के भी बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे कि ओवरबर्डन्ड बर्नआउट होता है, जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और उसकी वजह से आप बर्नड आउट फील कर रहे हो। दूसरा होता है अंडर चैलेंज्ड बर्नआउट, विच इज़ लाइक जब आप कुछ नहीं कर रहे हो और आप इतने बोर्ड हो कि आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो रहा है और आपको लग रहा है कि मैं तो आई एम जस्ट होपलेस एंड आई एम जस्ट हेल्पलेस। तीसरा होता है नेग्लेक्ट बर्नआउट, जिसमें आपको लगता है कि आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं कर पा रहे हो और ऐसे में आपको साइकोलॉजिकली लगने लगता है कि आप किसी चीज़ में सही नहीं हो। बर्नआउट का ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है। अगर आपका कोई सुपरवाइज़र है और आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे बात करिए और उनको बताइए कि आप बर्नड आउट फील कर रहे हो। सेकंड है कि अपनी स्लीप साइकिल को फिक्स करो। स्लीपिंग साइकिल फिक्स करते ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सही हो जाती हैं। तीसरा है कि ट्राई अ रिलैक्सिंग एक्टिविटी, गो ऑन अ ट्रिप, डू सम योगा, टेक रेस्ट एंड डू समथिंग फॉर अ चेंज दैट मेक्स यू हैप्पी. Then be mindful of your health, be mindful of what you're eating, what you're drinking, how you're dealing with your body, if you are giving your body enough nutrition. And then, of course, find support amongst your friends or your family or a therapist. You can always talk to somebody and treat this at home without any special treatment.